गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपके हिंदी टीचर। बच्चों, आज के वीडियो का शीर्षक है काल। आपकी पाठ्यपुस्तक भाषा अधिगम एवं व्याकरण पाठ 9 काल। काल का शाब्दिक अर्थ है समय, अर्थात क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चले उसे काल कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्रिया का समय बताने वाला शब्द काल कहलाता है। क्रिया किस समय हो रही है उसके समय का पता हमें काल के द्वारा ही पता चलता है, अर्थात समय ही क्रिया का मूल वो है। क्रिया किस समय हो रही है इसको हम कैसे जानेंगे? काल के द्वारा जानेंगे। तो काल हमें क्रिया के होने का समय बताता है। काल के मुख्य रूप से तीन भेद। काल के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो क्रिया वर्तमान समय में हो रही है उसका समय पता चलता है, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान कहते हैं। इसकी पहचान रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है, ये वर्तमान के सूचक हैं। जैसे बालक खा रहा है, बालक खा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहा है, वे खेल रहा है, वे सब खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये समय पता चलता है कि यह क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। इसी प्रकार से दूसरा जो है भेद काल का वो है भूतकाल। भूत माने बीता हुआ समय, इसे अतीत के नाम से भी जाना जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय का बोध हो उसे भूत या अतीत काल कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपकी किताब में गोमती नाच रही थी, मैंने पत्र पढ़ा था। 2 उदाहरण हैं, लेकिन अन्य उदाहरण वो खा रही थी, वो गा रही थी, वो स्कूल जा रही थी, वो पढ़ाई कर रही थी। इसकी जो सूचक शब्द हैं इसके वे था, थी, थे। एक वचन में था और थी और बहुवचन में थे होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे हम सब पढ़ रहे थे, हम सब खेल रहे थे, मैं खेल रहा था, वह खेल रहा था, तो यहाँ पर वचन के हिसाब से था और थे का प्रयोग किया जाता है। तीसरा काल का भेद है भविष्य काल, भविष्यत काल या भविष्य काल। ये इससे जो है इसमें ऐसा शब्द होता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले यानी आगे आने वाले समय का बोध हो उसे भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में आज वर्षा होगी, कल मेरा जन्म दिवस मनाया जाएगा, कल मैं स्कूल जाऊंगा, कल वे खेलेंगे, कल वो आएंगे। इस प्रकार से गा, गी, गे इसके सूचक शब्द होते हैं। तो 3 काल के भेद हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान में वर्तमान समय का बोध होता है, भूत में जो समय बीत चुका है क्रिया का उसका बोध होता है, और भविष्य में होने वाली क्रिया के समय का पता चलता है। और तीनों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से क्रिया के जिस रूप से उसके होने का पता चले उसे काल कहते हैं, ये आपने जाना। काल के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और अतीत काल यानी भविष्य काल। ये आपने इसको जाना, तीनों को, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। तो आपका ये पाठ काल नामक पाठ यहाँ समाप्त होता है। आपने काल की परिभाषा जानी, काल का शाब्दिक अर्थ जाना, तीनों काल के विषय में जाना और सभी के उदाहरण जाने। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस आपका इतना ही। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर आपके पास उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।